ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवः महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानोदधीयनु ज्ञानघन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन धो। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं नो जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं शताब्दी के महान संत विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संत सेवी ब्रह्महंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित साध्वी बहनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज का यह सत्संग 7 दिवसीय संतमत साधिका साधना शिविर का समापन दिन है। अर्थात
7 दिनों तक ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम रखा गया, जो कि अब पूर्णता की ओर है। जिज्ञासा होगी कि ध्यान की आवश्यकता क्या है। ध्यान विन्दुपनिषद में आया, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णं बहुयोजनं भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान यदि फैला हुआ पाप हो तो वह एकमात्र ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। शांति सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए। सुख पाने की प्रत्याशा में सुबह से आंखें खुलने के साथ ही लोग प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन संसार का सुख क्षणभंगुर है। उस सुख के साथ दुख निहित है। संसार के सुख में और जो अलौकिक सुख है, जो सुख स्थायी है, उस सुख के बाद फिर दुख का लवलेश नहीं है। उस सुख को अगर पाना चाहते हैं, स्थायी सुख कि अगर चाहना है तो इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज कहते हैं, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग कीत नहु घिरे। ध्यान के बिना शांति नहीं आएगी, चाहे कितना भी कोटि उपाय कर लीजिए। ध्यान के बिना शांति नहीं मिलेगी, असली सुख नहीं मिलेगा। सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, कर्ता सुयोग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो। कर्ता सुयोग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो। चौथा, क्रियान्वयन कर रहा हो। तब पांचवी चीज अज्ञात है, उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। कर्ता सुयोग्य हो। संत मत में योग्यता क्या होनी चाहिए? गुरु चरणों का शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए? तो योग्यता यहाँ पर कोई बीए, एमए, पीएचडी पास की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो खुरपी पास, कचिया पास, छोलनी पास, छनौटा पास, कुदाल पास, सब पास को यहाँ पास मिल जाता है।
लेकिन और किस कारण से पास नहीं मिलता है? तो अगर आप पंच महापापों में लिप्त हैं, अनुरक्त हैं, उन्मत्त हैं, तो आपको दीक्षा की प्राप्ति नहीं होगी। सद्गुरु आपको दीक्षा देकर शिष्य नहीं बनाएंगे। आप सत्संग में आ सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, सुनने की मनाही नहीं है। ज्ञान के 4 प्रकार हैं। पहला है श्रवण ज्ञान, दूसरा है मनन ज्ञान, तीसरा है निधिध्यासन ज्ञान और चौथा है अनुभव ज्ञान। इन 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो जब तक सत्संग सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? और समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या? और जब करेंगे नहीं तो पाएंगे क्या? श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कर्ता सुयोग्य हो। पहला है कि कर्ता सुयोग्य हो। योग्यता क्या? तो पंच महापापों की मनाही है। पंच महापापों से बच करके रहेंगे, आजीवन संकल्प लेंगे। कर्ता सुयोग्य हो। योग्यता है कि पंच महापापों से बच करके रहेंगे और नित्य साधन भजन कीजिए। कर्ता सुयोग्य और क्षेत्र अनुकूल। इसके बाद है साधन संपन्न। तो साधन संपन्न क्या? आपको बहुत धनी होने की आवश्यकता है? नहीं। धनी क्या चीज का? तो मानवता के धनी रहिए। आदमियत होना चाहिए। आदमी है तो मनुष्य है तो मनुष्यता होनी चाहिए। साधन संपन्न। इसके बाद क्रियान्वयन कर रहा हूं। साधन अर्थात साधना की विधि जानेंगे नहीं तो करेंगे ही नहीं, क्या कर पाएंगे? साधन संपन्न हो, क्रियान्वयन कर रहे हों और साधना की विधि जानने के बाद भी अगर करते नहीं हैं तो पाएंगे ही नहीं। क्रियान्वयन कर रहे हो तब 5वीं चीज है अज्ञात, उसकी प्राप्ति होगी, उसकी प्राप्ति होगी। तो यह पहले श्रवण ज्ञान है। श्रवण ज्ञान के बाद फिर मनन ज्ञान। श्रवण अर्थात सुनना। सत्संग में आइए, सुनिए तो उसका चिंतन करिए, गुनिए। सुनिए तो समझिए और समझिए तो करिए तो पाइए और पाइए तो तरिए और नहीं तो मरिए। पूज्य दल बहादुर बाबा कहते थे, सुनी समुझाई जन मुदित मन। सत्संग कैसे सुने? तो मुदित मन से, प्रसन्न मन से, मुदित मन। मत जही अति अनुराग के साथ। लेकिन हमारा मन ऐसा है कि सत्संग में जाने का नहीं करता है, मन के वशीभूत हैं। क्यों ऐसा मन क्यों है? तो तामसी वृत्ति है। तामसी वृत्ति के कारण सत्संग सुहाता नहीं है। पूर्व जन्म के पाप से संत कबीर साहब ने बड़ा ही अच्छा कहा, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की
जड़ैया बुखार लग गया हो, उस बुखार में मेवा मिष्टान विविध प्रकार के व्यंजन कुछ भी नहीं सुहाता, फीका लगता, अच्छा नहीं लगता, नहीं खा पाएंगे। ज्वर के ताप से जैसे कि विविध प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन भी फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से पूर्व जन्म के पाप से, उसके प्रभाव से, उसके प्रकोप से आपको किन्हीं को सत्संग अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं कह रही, संत कबीर साहब कह के गए हैं। सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज कहते थे कि 2 प्रकार के मन हैं। मन, एक अबुझा मन और दूसरा सबुझा मन। तो रमै संसार में तन साधुन के संग, तुलसी याहि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। मन अगर संसार में रमण करता हो, मन तो रमे संसार में, और तन साधु के संग, तन साधु के संग में हो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुलसी याहि वियोग ते, इसी वियोग के कारण नहीं लागा हरि रंग, रंग नहीं चढ़ पाया। मन बहुत भटकाता है, साधन भजन करने नहीं देता है, बहिर्मुखी रहता है। तुरंत मन कहाँ, तो तुरंत मन अमेरिका चला जाएगा, तुरंत कहीं और जाएगा, कहीं और जाएगा, कहीं और जाएगा, कहीं से कहीं भ्रमण कर लेगा। मन रमण करता है संसार में। मन की गति अति सूक्ष्म है, तुरंत बहकाता है। अगर आपके सामने थाल में 56 प्रकार के व्यंजन हो, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, चमचम, बर्फी, टिकरी, खाजा आदि आदि, अगर आपने लड्डू उठाया और यहाँ तक लाया, फिर नहीं पेड़ा खा लेते, पेड़ा लेते हैं, फिर होता नहीं यहाँ तक लाते लाते नहीं ये नहीं खाना, फिर बर्फी लेना, फिर बर्फी उठाते हैं। मतलब मन तुरंत में चेंज होता है, और मन जैसा कहता है वैसे चलने लगता है। तुरंत मन कुछ कहेगा, तुरंत मन कुछ कहेगा। संसारी लोगों का मन कैसा होता है? क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, यह तन विटा पकड़ी नहीं न करिए जगत संप्रीति, नहीं न करिए जगत संप्रीति। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि जगत से प्रीति नहीं कीजिए। प्रीति किनसे कीजिए? तो उन अविनाशी तत्व परमात्मा से। लेकिन यह भी नहीं कहते कि संसार में आप झगड़ा करके रहिए, नहीं कहते। तो संसार में कैसे रहो? सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि संसार में खीरे की तरह रहो। खीरा अंदर से फटा हुआ और बाहर से सटा हुआ, अर्थात अंदर से उपराम रहो, विषयों से उपराम रहो, माया से उपराम रहो, और बाहर से लोक व्यवहार का सभी काम करो। तो इसलिए सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, नाहि न करिए जगत संप्रीति, नाहि न करिए जगत संप्रीति, जगत अथाह भयंकर भवनिधि,
क्योंकि क्षण फुलावत क्षण मुरझावत, यह तन विद्या सखी नाई न करिए जगत सौंपी। क्षण में फुलाएंगे और क्षण में मुरझाएंगे। मन की स्थिति बहुत विकराल है। संत कबीर साहब कहते हैं, संतों से शिक्षा लीजिए और उस अनुकूल अपने जीवन को बनाइए। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, तो साधु कोई एक, तो साधु कोई एक। मन के मत में नहीं चलिए, मन से बड़ा है बुद्धि। बुद्धि सद्बुद्धि में अगर रहे तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। दुर्बुद्धि में अगर रहे तो यह जीवन कौन पूछे। बाद का भी जीवन दुखहाल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए मन को सत्संग में लगाइए, सत्संग से ज्ञान होगा। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछु आम। भगवान शिव गिरिजा से कहते हैं कि संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आम, दूसरा कोई लाभ नहीं है। लाभ के लिए काम करते हैं, घाटे के लिए नहीं। तो मनुष्य जीवन का लाभ क्या है, परम लाभ क्या है? तो गिरिजा संत समागम, संतों के समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। समन लाभ कछु आम, लेकिन वह लाभ भी कैसे मिलेगा? बिनु हरि कृपा न होई सो, बिना हरि कृपा के नहीं होगा। गावहि वेद पुराण, वेद और पुराण यही गाते हैं। गावहि वेद पुराण, वेद और पुराण को साक्षी मानकर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो। गावहि वेद पुराण, वेद और पुराण गा करके कहते हैं। वेद और पुराण में यह बात प्रसिद्ध है। संतों की वाणी के अनुकूल अपने जीवन को अगर बना पाएंगे तब तो जीवन धन्य हो जाएगा।